पोस्ट कर देते, वो एक बस इतना ही बोल देते हैं कि वी नीड हेल्प। हमें पता चल जाता है उनको राशन की ज़रूरत है, उन्हें इफ्तार करवाना है। खिदमते खल्क के जज्बे से सरशार नौजवान यहाँ पर सारे वॉलंटियर्स ही काम करते हैं। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की 22 शहरों के अंदर और भी जगह हम मौजूद हैं। रात के अंधेरे में राशन की तकसीम, तो इस चीज़ को शो करना कि उनकी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। ईद बाजार में मुफ्त शॉपिंग। हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम मिलकर बदल सकते हैं हालात। माह रमजान में खुसूसी इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आतिफ यूसुफ। रमज़ान का महीना गमखारी, रहमतों और बरकतों का महीना है। इसी हवाले से पाकिस्तान भर में और कराची में लोग बढ़ चढ़कर फलाई कामों में हिस्सा लेते हैं। आज जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ पर भी कुछ नौजवान फलाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? बताएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अच्छा अब्दुल्ला, माशाल्लाह से सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सराहूँगा। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है और इस महीने में बहुत लोगों को राशन की और दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप लोग माशाल्लाह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके इस काम को कबूल फरमाए। आमीन। तो सर कैसे, सबसे पहले इनिशियली सबसे पहले क्या जहन में आया ये आपने NGO बनाई, इदारा बनाया, तो क्या आप लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट था, क्या इरादा था आप लोगों का? ठीक है, जब मैं 15 साल का था, मैं मेरे ख्याल से ग़ालिबन मैट्रिक में था, तो उस टाइम पे मैंने अपनी पॉकेट मनी से ये इदारा स्टार्ट किया था। उस टाइम पे तो खैर ये रजिस्टर्ड और ये सारी चीज़ें इसकी कंप्लाइंट नहीं थी, लेकिन वहाँ से ये चीज़ आगाज़ हुई और फिर हमने लोगों की कुछ जैसे मदद होती है, कराची में स्पेसिफ़िकली ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और इसके साथ पूरी रजिस्ट्रेशन और जो दीगर जो बैंक के मामलात होते हैं, जो एक प्रॉपर NGO जो कंप्लाइंट होती है विद गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल काम है सर ये अपनी NGO को रजिस्टर्ड कराना और सारे दीगर मामला। ये आज के दौर में तो इंतहाई इम्पॉसिबल काम है, एक बैंक अकाउंट खुलवाना या रजिस्ट्रेशन करवाना। इसके ऊपर हम NGOs को भी बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम कंप्लाइंट हैं और मेरा जो प्रोफेशन है वो बैंकिंग इंडस्ट्री से है। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिटिंग का भी बैकग्राउंड है, तो उनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो और बेहतर तरीके से NGOs को चला सकते हैं। नंबर्स वाला आपका बैकग्राउंड है, तो इस वजह से आपको बड़ी सपोर्ट होती होगी इस हवाले से कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, किस तरह से जो आपका ऑडिट वगैरह होता है तो उसमें बड़ी आसानी होती होगी ना। दीगर जितनी भी NGOs हैं वो उसी में फंसती हैं आगे। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन सिर्फ उस चीज़ में आसानी होती है, फंडिंग के मामलात हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटी है, फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट है, उसके हवाले से तो इधर परेशानी हमें होती है। अब एक चीज़ है जिसके अंदर ऑब्वियसली हमें सपोर्ट है, वो ऑडिटिंग और ये सारी चीज़ें, और दीगर IT के मामलात भी हमारे पास जो और टीम मेंबर्स हैं वो भी प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पर सारे वॉलंटियर्स ही काम करते हैं। हमारे पास सिर्फ 4 पेड वर्कफोर्स के अंदर हैं जो कि ऑफिस के मामलात देखते हैं और इस तरह की दीगर चीज़ें देखते हैं। तो बाकी जितना भी आप निज़ाम देखेंगे, और सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की 22 शहरों के अंदर और भी जगह हम मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी रोज़ाना अफ्तारियाँ होती हैं। सारा इसी तरह का काम बिल्कुल ऐसी है, राशन के हवाले से, राशन के हवाले से बिल्कुल। कराची हमारा हेड ऑफिस है तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा पैमाने पे काम होता है और कराची में ज़रूरत भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की आबादी तकरीबन अब हुकूमत के हिसाब से 2.5 करोड़ है, बट वी फील के तकरीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ ये क्रॉस कर चुकी है, तो उसमें बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर काम उसी हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर वो होता है और फिर बाकी शहरों में अफ्तारी और फिर पूरे साल का एक मरहला होता है। रमज़ान में तो सिर्फ राशन, अफ्तारी और विज़िट्स और इस तरह का ईद बाज़ार का हमने कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो अभी कितने मेंबर्स हैं आप लोग, कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ? तकरीबन कराची में जो हैं वो हमारे पास 50 हैं और ऑल ओवर जो है नेशन वाइड जो तकरीबन 500 प्लस हमारे पास लोग जुड़े हुए हैं और ये इसकी तादाद हमेशा बढ़ती जाती है। रमज़ान में कुछ ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सीडिंग होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है 1000 प्लस भी लोग हो जाते हैं क्योंकि पूरे 22 शहरों में काम करना इतना आसान नहीं, उधर भी टीम चाहिए और प्रॉपर टीम्स चाहिए। तो जो आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के कुछ डोनर्स हैं आप लोगों के जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, किस तरह से डोनेशन आता है और कौन लोग ज़्यादातर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो कम आमदनी के लोग हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। किस तरह से आप लोग का सारा ऑपरेशनल सेटअप है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप हमें गाइड भी करें और हमें दिखाएं भी कि किस तरह से सारा। जी जी बिल्कुल।
सर माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको माज़रत के साथ, लेकिन नहीं कोई मसला नहीं, थोड़ा सा काम अपना चलता रहेगा। तो आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, मेरा जो ताल्लुक़ है वो बिज़नेस से है, मैं ख़ुद बिज़नेसमैन हूँ और जो हमारा फ़ारिग वक्त होता है वो इसमें हम यहाँ पे अपना सर्व कर रहे होते हैं। इफ्तार में देखा है माशाल्लाह से जिस तरह से आप लोग इफ्तार कराते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो अभी ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखें, इसमें पहले आती है एंट्री आप भी कोई जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर व्हाट्सएप करता हूँ तो आपके पास? बिल्कुल हम आपकी एंट्री यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद उसका प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। एंट्री में जो है हम 4 चीज़ें लेते हैं मेन, नाम, NIC नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस। उसके जैसे आपको पहले बताया गया कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है कि उनको डबलिंग तो नहीं हो रही। आप अगर दोबारा भी अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपका जब एंट्री कर रहे होंगे उस वक्त डबलिंग आ जाएगी, उसको वहीं कैंसिल कर देंगे, रोक देंगे, एंट्री होगी ही नहीं वो। सही है। तो ये तरीक़ेकार है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में मतलब ये सारी चीज़ें ली जाती हैं कि भाई आया वो कमा रहा है। एक मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी 15,000 तनख्वाह है, भाई सही है, मेहनत कर रहा है वो, मगर उसके बावजूद मुश्किल आपके सामने महंगाई है तो वो मुश्किल आती है तो उसको हम दे देते हैं। मगर एक बंदा है जो सिर्फ उसका काम ही है कि वो NGO से मांगना और इधर से मांगना उधर से मांगना, अगर वो उस तरीके से हमें कोई कंटेंट उसकी तरफ से सीजनल जो आते हैं जो बिल्कुल उसको साइड लाइन कर देते हैं। नहीं, ये हमने कोरोना में और ये लॉकडाउन में हमने ये देखी है, प्रैक्टिस रही है ये वाले मामला में। आप लोगों ने भी शायद ये ड्राइव की होगी, सारे मामला किए होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि थोड़ा से आगाही हो सके, लोगों को पता चल सके जो लोग पैसा दे रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये था कि सर वो लॉकडाउन में लोगों ने इसको बिज़नेस बना लिया था अपना, मतलब राशन लेते थे, फिर वो वीडियोस भी देखी होंगी कि वो उसके वो बेच के फिर दूसरी चीज़ें लेते थे, जो शैम्पू और इसी वजह से जो लॉकडाउन में हमारा जो टास्क फोर्स लगा था उसमें हमने अपने आटे के बैग जो है ना वो प्रिंट करवाए थे। अच्छा, वो नॉट फॉर सेल वाला एक, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसको हम बेयर करते हुए थोड़े से घबरा रहे थे, मगर वो मजबूरी थी हमें इसी वजह से कि हमें ये पता चले कि भाई कहीं हमारा भी तो राशन बिक नहीं रहा है, ताकि हमें अपनी प्रोसेस जो वेरिफिकेशन टीम है उसको फिर हम पकड़ते कि भाई स्टैम्प कर दिया आपने, अपने लोगो वगैरह लगा के स्टैम्प कर दिया ताकि वो ऑथेंटिक हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? आदिल साहब ठीक ठाक हैं? सर क्या मसरूफियात हैं आपकी? क्या सर मेरा यहाँ पे काम है डाटा एंट्री का। अच्छा, डाटा एंट्री FIS में फाउंडेशन फाइटिंग प्रॉपर्टी का FIS सिस्टम है पूरा, वो हमें पर कॉल आती है ऑफिशियल नंबर पे, वो हम डाटा एंट्री करते हैं इसके अंदर, फिर वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में जाती है, वो वेरिफिकेशन करते हैं सारी चीज़ों की, फिर उसके बाद जो भी होता है अगर वेरीफाई हो जाता है तो उनको डिलीवर होती है। भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये वेरिफिकेशन करते हैं, ये हैं बड़े ख़ास आदमी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माजरत आपको तकलीफ दे रहे हैं, काम में लगे हुए थे, तो आपके पास आती है वेरिफिकेशन या जो लोग होते हैं जिनको चाहिए होता है, मुस्तहिक लोग, ज़्यादातर कहाँ से, कौन से इलाकों से ज़्यादातर आपके पास आती हैं, यहाँ पे क्यूरीज आती हैं? सर देखें, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास रिक्वेस्ट आती वही मैं पूछना हैं चाह रहा हूँ राशन के हवाले से। और अगर कराची की बात करें तो कराची में लांडी के एरिया बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास, कोरंगी, औरंगी, नॉर्थ कराची, ऐसे एरियाज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट। ओवरऑल पाकिस्तान अगर देखा जाए तो बात की जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो है हैदराबाद से भी रिक्वेस्ट आती हैं हमारे पास, लाहौर से भी आती हैं, इस्लामाबाद से भी आती हैं। तो हमारे जो है हमारी अलग अलग जो टीम है हमारी, वो हर सूबे में जो है हमारी है। तो वही उनको मैनेज वही करती हैं? बिल्कुल। आप लोग यहाँ से ग्रीन सिग्नल देते हैं तो फिर वो वहाँ जाके? जी बिल्कुल, जो है उनके पास भी वाला सिस्टम है हमारा, उनके पास डायरेक्ट यहाँ से जो है रिक्वेस्ट चली आती है तो वो खुद भी अपने पास नोट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो सर कितने अरसे से यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको इस फाउंडेशन के साथ? मुझे फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी में कल फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी की 13 एनिवर्सरी थी और मुझे फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी में 12 साल हो गए। अच्छा। अभी फाउंडेशन फाइटिंग कमेटी में सबसे पुराना मेंबर कोई है तो वो मैं हूँ। ठीक है, अब्दुल्ला भाई के साथ में मिला था, बास्केटबॉल खेलता हूँ मैं, बास्केटबॉल कोर्ट में हम मिले थे तो, और सोशल वर्क की वो भी थी आदत और अच्छा भी लगता था करना। तो अब्दुल्ला भाई ने जब बताया तो हम उसी वक्त से उनके साथ जुड़े हुए और आज तक जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला, ये तो हमने देख लिया और जान लिया कि किस तरह से काम होता है, किस तरह से वेरिफिकेशन हो रही है, किस तरह से आप लोग सॉर्टेड करते हैं किसको देना है किसको नहीं। तो अब जो आपका ऑपरेशनल मामला हैं सारे, वो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से वो मैनेज करते हैं आप लोग, और कौन लोग हैं वो? देखें, FFP एक पूरी एक टीम है, कोई इंडिविजुअल, मेरा सिर्फ एक विज़न है और मैं लोगों को वो विज़न बेहतर पाकिस्तान का बताता हूँ और फिर हमारी एक टीम फॉर्म होती है और उसके साथ आगे काम, क्योंकि एक इंडिविजुअल तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पास मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। सही है, और वो आपको वो ऑपरेशनल सारे मामला ऑपरेशनल और दीगर एक्टिविटी। सही है, चले आ जाएँ।
ये हैं तला अहमद। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप हाथ मिला सकते हैं हम लोग, पता है ख़त्म हो गया सारे मामला, ख़त्म हो गया। कैसे तला आप? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अब्दुल्ला ने बताया और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हमें कि किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग। तो सर ऑपरेशनल सारे मामला आप ही देख रहे हैं? जी ऐसा ही है। हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ी टीम है, तो उसमें हम लोग लीडरशिप में होते हैं, तो काम के मामला, कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, इस तरह की सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और जो हमारा गोल है, हम सब यानी कि स्पेसिफिकली जो लीडरशिप है वो मेक श्योर करी होती है कि वो गोल्स अचीव हो रहे हों। कि जो अफ्तारी बॉक्सेस हैं आपने अभी देखे, तो इसका भी मकसद ये है कि हमारी लोकेशंस एक कराची की भी एक है और बाकी मुख्तलिफ शहरों में 4 सूबों में भी चल रही है अफ्तारी, लेकिन रोड पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे होते हैं, तो हमारे बॉक्सेस रोड पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, वो हमारी अफ्तारी लोकेशन पर नहीं हो रहे होते, तो ये उसका मकसद है। तो सर अभी ज़रा हमें बताएं ना कि किस तरह से मामला चल रहे हैं और क्या क्या आप लोग, एक जो थैला होता है राशन का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मामला होते हैं? हमारे पास जितनी टीम है एक नेक नियति से ऐसा काम कर रहे हैं। बामुश्किल हम लोग 3 से 4 घंटे हम लोग नींद करते होंगे, बामुश्किल शहर, क्योंकि हमें 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। मैं यहाँ नहीं आ सकती, बट मैं घर पे बैठ के इन सब को फॉरवर्ड कर रही हूँ, लोगों तक पहुँचा रही हूँ, डोनर्स तक जा रही हैं ये बातें जिनको ज़रूरत है। हमारे एक शेयर से डोनर्स हम तक आ रहे हैं और एक शेयर से वो लोग भी आ रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारा काम है एज अ डिजिटल मीडिया, हम उन तक ये बात पहुँचाएँ। इसके अलावा हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं। उसमें आप अपनी चॉइस की चीज़ लेते हैं, आपको डिज़ाइन जो चाहिए कपड़े का, आप वो वाला डिज़ाइन लेंगे, कलर्स, साइज़, चप्पल, सारी चीज़ों का एग्जैक्टली जैसे आप शॉपिंग करते हैं वो आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो एक पोस्ट कर देते हैं, वो एक बस इतना ही बोल देते हैं कि वी नीड हेल्प। हमें पता चल जाता है उनको राशन की ज़रूरत है, उन्हें इफ्तार करवाना है। खिदमते खल्क के जज्बे से सरशार नौजवान यहाँ पर सारे वॉलंटियर्स ही काम करते हैं, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की 22 शहरों के अंदर और भी जगह हम मौजूद हैं। रात के अंधेरे में राशन की तकसीम, तो इस चीज़ को शो करना कि उनकी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। ईद बाजार में मुफ्त शॉपिंग। हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम मिलकर बदल सकते हैं हालात। माह रमज़ान में खुसूसी इंकिशाफ। यहाँ पर टीम माशाल्लाह से इनको दाद देनी चाहिए, ये सारे यूथ हैं और यहाँ पर बैठ के प्रॉपर पैकिंग हो रही होती है। रोज़ाना अफ्तार के बाद अफ्तार होती है, अफ्तार के बाद सब यहीं पर ही आ जाते हैं। यहाँ पे मर्द ख़वातीन सब यहाँ पर होते हैं हमारे साथ और वो पूरी पैकिंग चल रही होती है। एक बैग में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आटा जा रहा होता है, क्योंकि वो सबसे बेसिक नेसेसिटी है। उसके अलावा 3-4 किस्म की दालें जा रही होती हैं, फिर उसमें चावल होता है, चीनी जा रही होती है, बेसन आपको पता है रमज़ान का बड़ा अहम उसका जो है खाने में इस्तेमाल होता है, तो बेसन जा रहा होता है, नमक, तेल, इस तरह की जितनी भी आपको एक महीने में चीज़ें की बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी एक जगह कंपाइल होकर जा रही होती हैं। हमने और इसके एलिमेंट्स को और सिक्योर करने के लिए हमने FFP के प्रॉपर बैग्स भी प्रिंट कराए हुए हैं। हम उसी में हमारा राशन, हमारा एक ट्रेडमार्क होता है, उसी में जा रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो ये है कि हम बल्क क्वांटिटी में राशन नहीं निकाल रहे होते, हमारे राशन घर घर तक पहुंच रहे होते हैं। आप सॉर्टेड करके करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उसके बाद फिर बेचते हैं, सॉर्ट करते हैं। और इसका ये वजह क्यों करी गई है, क्योंकि इस लोगों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जैसे तराना ने बताया कि सारे नौजवान आए हुए हैं और वो मतलब अपने काम ऑफिस में होते हैं या दीगर जो जहाँ भी जिस शोबे में काम करते हैं वहाँ से फारिग होने के बाद वो यहीं पर कितने घंटे तक सर आप लोग यहाँ पे होते हैं, कितना टाइम लगता है? रात में सेरी से आधा 1 घंटे पहले सब जाते हैं अक्सर। तो सेरियाँ भी यहीं पर ही हो रही होती हैं। मतलब ये इफ्तारी के बाद से लेके ऑनवर्ड्स ये रात तक मामला चल रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो है जो बड़े बड़े 50 किलो के बोरे होते हैं उसमें सारा राशन आता है और इस तरह पहले उनकी थैलियों में पैकिंग की जाती है
ठीक है, क्योंकि देखिए काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम सिस्टमेटिकली चलते हैं तो हमें भी आसानी होती है। इसका पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट चल रही होती है कि कितना सामान आया हुआ है, कितना पैक हो गया है, तो ये पूरी शॉपर्स में पहले पैक हो रहे होते हैं, प्रॉपर क्वांटिटी वेट करके की जा रही होती है। शॉपर भी हम इस तरह का रखते हैं कि राशन पहुँचते हुए कोई ऐसा ना हो कि वो कोई डिस्कार्ड हो गया, कोई फट गई थैली, कुछ ऐसा ना हो, तो वो प्रॉपर सिस्टम से उसका स्टेपल वगैरह मोटी थैली यूज़ करके वज़न करके जो है इसकी क्वांटिटी सारी दी जा रही होती है। यहाँ पर हमने पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, ऐसे कि हमारे पास मैनेजर्स हैं डिफरेंट लेवल के, तो ये राशन के मैनेजर्स अलग हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इन्वेंट्री कितनी है, कितनी और चाहिए, कितने राशन चले गए हैं, तो ये सिस्टम होता है। फिर एंड में जब ये सारी पैकिंग हो जाती है उसके बाद फिर एक कंपाइलेशन होती है इनकी बैग में, ठीक है, और फिर उनकी काउंटिंग उस हिसाब से इन्वेंट्री में। ज़बरदस्त। ये यहाँ पे चीनी पैक हो रही है, बाकी जो यहाँ पे दीगर अशिया हैं जिसमें दालें यहाँ पे रखी हुई हैं, दालें रखी हुई हैं, चावल हैं जी, ये अगर देख सकें तो ये चने का पैकेट है जी जी, तकरीबन ये 2-2 3-3 जो है इस तरह करके हर बैग में जा रहे होते हैं, और इतना होता है कि कम से कम भी 20 से 25 दिन का एक घर का पूरा राशन ये हो जाए। 2 किस्म की दालें हैं, चावल पैक हो रहे होते हैं, चीनी, नमक, तेल आपको दिख रहा है, तेल भी है। हम अच्छा इस पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राशन देने में हमारी कोशिश होती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी यूज़ करी जाए, चाहे हमें कुछ पैसे ऊपर देने पड़े। तो आप थोड़ी सी टीम से भी बात करना है जो माशाल्लाह से भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मोहम्मद गौस है। गौस भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? बड़ा बारीक काम कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, और ये रखना भी पड़ता है बारीक, क्योंकि ज़कात के मामलात होते हैं और बाकी हमारी वो इन्वेंट्री का भी मामला होता है। हम तमाम चीज़ें जो है वो प्रॉपर वेट करके देते हैं, अगर कमी बेशी हो जाती है तो उसकी वजह से और फिर हमारी इन्वेंट्री पे थोड़ा सा फ़र्क आता है। सर अभी आप लोग राशन तैयार कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम कर रही है, तो अभी तक कितने बैग्स वगैरह जितनी चीज़ें आप लोगों ने तैयार कर चुके हैं? अभी तकरीबन हमारे 1000 से प्लस हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और डिस्पैच भी हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम साकिब रिजवी है। साकिब रिजवी साहब, सर क्या करते हैं, क्या मसरूफियात? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी में, और वहाँ से फारिग होने के बाद मैं फ़ौरन यहाँ आ जाता हूँ। बड़ा अच्छा है, बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल, चाहे वो राशन के हवाले से हो, चाहे अफ्तार के हवाले से हो, जी हाँ, ये बहुत बड़े बड़े काम है सर। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम वापस यहाँ अपने कैंप में आ जाते हैं। यहाँ फिर हम ये सारे जो है पैकिंग भी शुरू हो जाते हैं, और अब तक अभी हम शाम से इफ्तार के बाद हम यहाँ पैक कर रहे हैं, और सुबह हम लोग आप लोग जॉब भी कर रहे हैं, अपना घर भी देख रहे हैं और ये मामला भी देख रहे हैं। और एक मैं सब ये बताऊँ कि हमारे पास जितनी टीम है एक नेक नियति से ऐसा काम कर रहे हैं। बामुश्किल हम लोग 3 से 4 घंटे हम लोग नींद करते होंगे बामुश्किल शहर पर, क्योंकि हमें 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, और वहाँ पर हमें एक्टिव रहना पड़ता है, हमें क्लाइंट्स भी देखना पड़ता है, मुख्तलिफ काम करने के बाद वापस यहाँ आना पड़ता है। मैं अपनी पर्सनल के साथ लड़कों के साथ ये देख रहा होता हूँ कि हमें थकन नहीं होती। सुकून मिलता है आप लोगों को? ये बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल, काम इतना अच्छा है, इतना बड़ा काम है, आदमी से बात है, जहन को भी सुकून मिलता है, जिस्म को भी सुकून मिलता है। बासित भाई क्या मसरूफियात हैं आपकी, किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं? कहीं और जॉब वगैरह करते हैं आप? जी मैं सुबह एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद अफ्तारी के टाइम पर यहाँ होता हूँ, अफ्तारी वगैरह करवाते हैं। फिर उसके बाद राशन डिस्ट्रीब्यूट करना मेरी जिम्मेदारी है, घरों तक। सही है। तो मतलब पूरे कराची में आप घूमते होंगे? जी जी, पूरी कराची में, औरंगी टाउन, लांडी, कुरंगी तक मैं पूरी कराची में जहाँ भी की भी राइड आई हुई होती है ना, राशन डिस्ट्रीब्यूट मेरी जिम्मेदारी है। अब ये है कि हर साल भी क्या पूरे साल हम लोग साथ मतलब वर्किंग कर रहे होते हैं, इफ्तार ड्राइव्स भी हो रहे होते हैं, मदरसे के भी मतलब इफ्तार्स करवा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, राशन हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ नहीं आ सकती, बट मैं घर पे बैठ के इन सब को फॉरवर्ड कर रही हूँ, लोगों तक पहुँचा रही हूँ, डोनर्स तक जा रही हैं ये बातें, जिनको ज़रूरत है हमारे एक शेयर से डोनर्स हम तक आ रहे हैं, और एक शेयर से वो लोग भी आ रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारा काम है एज अ डिजिटल मीडिया, हम उन तक ये बात पहुँचाएँ। रात के 12-1-2 बजे तक राशन फैमिलीज़ टू फैमिली, गेट टू गेट, डोर टू डोर डिलीवर हो रहे होते हैं, और उस टाइम पे डिलीवर करने का मकसद ही होता है कि हम लोग बेसिकली राशन सफ़ेद पोश फैमिली तक पहुँचा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को इंश्योर करना कि उनकी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, हम इस चीज़ को भी इंश्योर कर रहे होते हैं, इसलिए हम रात को ही राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस लेके जाते हैं। नहीं खिंचवाते आप लोग जब? बिल्कुल नहीं, आप हमारा पेज देखें, आपको राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कहीं पर भी एक भी पिक्चर नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं। उसमें आप अपनी चॉइस की चीज़ लेते हैं, आपको डिज़ाइन जो चाहिए कपड़े का आप वो वाला डिज़ाइन लेंगे, कलर्स, साइज़,
चप्पल, सारी चीज़ों का एग्जैक्टली जैसे आप शॉपिंग करते हैं वो आप शॉपिंग करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पोस्ट कर देते हैं, वो एक बस इतना ही बोल देते हैं कि वी नीड हेल्प। हमें पता चल जाता है उनको राशन की ज़रूरत है, उन्हें इफ्तार करवाना है। खिदमते खल्क के जज्बे से सरशार नौजवान यहाँ पर सारे वॉलंटियर्स ही काम करते हैं। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की 22 शहरों के अंदर और भी जगह हम मौजूद हैं। रात के अंधेरे में राशन की तकसीम, तो इस चीज़ को शो करना कि उनकी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। ईद बाजार में मुफ्त शॉपिंग। हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम मिलकर बदल सकते हैं हालात। माह रमज़ान में खुसूसी इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जुनैद भाई क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट फर्म में जॉब भी करता हूँ एक, और उसके अलावा फिर जिसके अलावा जो स्पेयर टाइम होता है वो सोशल वर्किंग में यूटिलाइज हो जाता है। कितने अरसे से सोशल वर्कर बने हुए हैं आप? सोशल वर्किंग में मुझे 13 साल हो गए। अच्छा। FFP के साथ मुझे 4 साल हो गए। अदरवाइज़ इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं काम कर ही रहता हूँ। और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का 2 से 3 स्पेसिफिक रीज़न हैं। पहला रीज़न देखिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, लाइक ये जो पूरी जगह आप देख रहे हैं, ये 2020 हमने इस्टेब्लिश की थी 2020 कोविड के अंदर, जब पीक था कोविड का। इसी जगह से हमने कोविड के टाइम पे मोर देन 500,000 राशन बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। रात के 12, 1, 2 बजे तक राशन फैमिलीज़ टू फैमिली, गेट टू गेट, डोर टू डोर डिलीवर हो रहे होते हैं। और उस टाइम पे डिलीवर करने का मकसद ये होता है कि हम लोग बेसिकली राशन सफ़ेद पोश फैमिली तक पहुँचा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को शो करना कि उनकी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, हम इस चीज़ को भी इंश्योर कर रहे होते हैं। इसलिए हम रात को ही राशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस लेकर तस्वीरें नहीं खिंचवाते आप लोग जब? बिल्कुल नहीं। आप हमारा पेज देखें, आपको राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कहीं पर भी एक भी पिक्चर नहीं मिलेगी। इफ्तार ड्राइव का हम ऑब्वियसली हम तस्वीरें लेके डालते हैं, और उसका पर्सपेक्टिव भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इफ्तार में जो नेकी गेन करने वाला एलिमेंट है ना, रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार कराने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ सकें। इस जगह को दिखाने का मकसद भी होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन तो एवरी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट सेक्टर या वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेबल हैं, हम तो उन पर रिलाई कर रहे होते हैं। ये जगह तभी एग्जैक्टली रौनक है इस जगह पे, या ये जगह तभी फल फूल रही है जब देखने वाले या जो हमारे काम को सराह रहे हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे। ज़ैनब, क्या मसरूफियात हैं आपकी? जॉब करती हैं या घर पे? मैं बेसिकली हाउसवाइफ हूँ। इसके अलावा जो है मेरा अपना भी एक NGO है, वो भी मैं रन कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, और FFP के साथ 5 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। तो जब कोविड के दौरान बंद हुआ, सब लॉकडाउन हुआ, तो हमारे प्रोजेक्ट्स ऑफ हो गए, सारे होम बेस्ड जॉब्स थी बेसिकली। तो ये ऑफ हुआ, तो उसके बाद कुछ ऐसी थी जो बेचारी घर पे सपोर्ट कर रही थी, तो मैंने स्टार्टअप वहाँ से लिया। फिर कुछ फेसबुक पे सर्च किया, तो सबसे फर्स्ट जो थे वो FFP मेरे सामने आया, उसको मैंने स्टडी किया, फिर इनसे कॉन्टैक्ट हुआ मेरा, फिर मतलब मैंने अपना पेज बनाया, अपना ग्रुप बनाया। यहाँ कितना टाइम दे देती हैं आप? या मैं इफ्तार के बाद 8, साढ़े 8 बजे तक मैं यहाँ पर आ जाती हूँ कोशिश करके। कितने राशन आप हमारा हिस्सा ले लेती हैं, कितनी इसमें पैकिंग के अंदर, और कितने राशन आप लोग डेली के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? डेली बेसिस पे तो काफ़ी यहाँ से जा रहे हैं, मतलब कि कोशिश होती है कि 100+ जो है वो पैकिंग में, और 500+ इस तरह डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं होती जैसे कोई काउंट नहीं है। और बाकी पर्सनली भी मैं कर रही हूँ, यहाँ पर भी बैठ के इनके साथ पैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। जितनी मैक्सिमम पैकिंग हो सकती है वो कर लेते हैं। कोमल, क्या करती हैं आप? क्या मसरूफियात? बेसिकली मैं एक HR एग्जीक्यूटिव हूँ केमिकल कंपनी में। अच्छा। और साथ साथ FFP की मेंबर हूँ फॉर लास्ट 4 इयर्स। सो इधर साहब का ताल्लुक है, तो आप तो खुद ही वैल्यूएट कर लेती होंगी किसको देना है, किसको नहीं देना, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और FFP में भी सिर्फ मेंबर नहीं हूँ, मार्केटिंग हेड में भी हूँ, HR में भी हूँ, डिफरेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ, और साथ में इधर भी हूँ। लेकिन आज यहाँ मैं 10वें रोज़े में पहली दफ़ा आई हूँ, क्योंकि मेरी जॉब बहुत टफ हुई है राइट नाउ। मैं यहाँ नहीं आ सकती, बट मैं घर पर बैठ के इन सब को फॉरवर्ड कर रही हूँ, लोगों तक पहुँचा रही हूँ, डोनर्स तक जा रही हैं ये बातें। जिनको ज़रूरत है हमारे एक शेयर से,
डोनर्स हम तक आ रहे हैं और एक शेयर से वो लोग भी आ रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारा काम है एज अ डिजिटल मीडिया, हम उन तक ये बात पहुँचाएँ। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल मीडिया के, आपकी बात दुनिया भर में एक क्लिक से चले जाती है। हमारी सर्कुलेट करी है बात, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। हमने ये स्टार्ट किया है जब कोविड के बाद से ज़्यादा हो गया डिजिटल मीडिया का, क्योंकि लोगों तक नहीं पहुंच पा रही बात। लोग जो सफ़ेदपोश लोग हैं वो नहीं रीच आउट कर पाते, उनको नहीं पता होता, वो शर्मा रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं। जैसे हमारे से लोग हैं, हम नहीं जा पाएंगे कि हमें राशन चाहिए, तो हम चाहते हैं हम उन तक खुद रीच कर सकें। वो एक पोस्ट कर देते हैं, वो एक बस इतना ही बोल देते हैं कि वी नीड हेल्प हमारे डीएम में आके, तो हमें पता चल जाता है, हम वेरीफाई करवाते हैं। उनको राशन की ज़रूरत है, उन्हें इफ्तार करवाना है, वट हम उनको शो नहीं करते। सही है। और दूसरा ये कि उनकी मदद हो रही है, सबसे बड़ी बात मदद हो रही है। तो कितने अरसे से आप यहाँ पे काम में जुड़ी हुई हैं? और मुझे 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन ये इस ईयर ये 2 साल से इसमें ज़्यादा मेरा हुआ है इंडल्जमेंट, क्योंकि पहले मेरी जॉब बड़ी टफ थी। लेकिन ये है कि FFP से 4 ईयर से हाँ, जो ये आप समझ राशन वगैरह का जो सिस्टम है, ये 2 साल से ऑलमोस्ट मेरा चल रहा है। लेकिन FFP के साथ 4 साल से हूँ। उनके साथ ऑर्फेनेज पे हम लोग एवरी ईयर हमारा होता है, किसी ना किसी ऑर्फेनेज पे जाना है, किसी ना किसी स्कूल। अभी रिसेंट परसों ही हम लोग ऑर्फेनेज पे गए थे, वहाँ पे बच्चों के साथ इफ्तार किया, उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी। मनोड़ा जाते हैं, वहाँ पे जो कच्ची आबादी है, जो सर्दियों में वहाँ पे बहुत ठंड होती है, क्योंकि वो बिल्कुल साहिल के साथ है। तो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉक्स हैं, जूते हैं, ये एवरी ईयर है। ये तो सिर्फ आप अभी रमज़ानों में देख रहे हैं। FFP इज़ वर्किंग ऑल ओवर द ईयर। इसके अलावा हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं। उसमें आप अपनी चॉइस की चीज़ लेते हैं। आपको डिज़ाइन जो चाहिए कपड़े का, आप वो वाला डिज़ाइन लेंगे। कलर्स, साइज़, चप्पल, सारी चीज़ों का एग्जैक्टली जैसे आप शॉपिंग करते हैं वो आप शॉपिंग करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पोस्ट कर देते हैं, वो एक बस इतना ही बोल देते हैं कि वी नीड हेल्प। हमें पता चल जाता है, उनको राशन की ज़रूरत है, उन्हें इफ्तार करवाना है। खिदमते खल्क के जज्बे से सरशार नौजवान यहाँ पर सारे वॉलंटियर्स ही काम करते हैं। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान की 22 शहरों के अंदर और भी जगह हम मौजूद हैं। रात के अंधेरे में राशन की तकसीम, तो इस चीज़ को शो करना कि उनकी रिस्पेक्ट डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट ना हो। ईद बाजार में मुफ्त शॉपिंग। हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम मिलकर बदल सकते हैं हालात। माह रमज़ान में खुसूसी इंकिशाफ। तो बेहतरीन तरीके से काम जारी है, लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। और जितने भी यहाँ पे नौजवान हैं, और भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से टाइम बढ़ता जा रहा है, तो नौजवान भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी हमारे साथ एक और नौजवान हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फराज है। फराज भाई क्या देखते हैं आप? वैसे आपकी मसरूफियत क्या है, क्या नौकरी वगैरह क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन में बैंकर हूँ, मैं बैंक में जॉब करता हूँ शरिया डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा FFP से मैं तकरीबन गुज़िश्ता 3 साल से एसोसिएटेड हूँ, और तकरीबन 3 साल से ही मैं यहाँ शरिया एडवाइज़री को हेड कर रहा हूँ। और यहाँ ज़कात के जितने भी फ़ंड्स वगैरह और चैरिटी के फ़ंड्स वगैरह उनकी मैं निगरानी करता हूँ। और ये हम बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि जो ज़कात लोग हमें दे रहे हैं इसको अमानत समझ के प्रॉपर डिज़र्विंग लोगों तक हम इसको पहुँचाएँ, इसकी हम बस पूरी कोशिश करते हैं। जो डोनेशन आता है तो आप उसको किस तरह सॉर्टेड करते हैं, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ये इस मद में जाना चाहिए, तो वो किस तरह से होती है? इसके लिए हम चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं कि हमने एक अपना प्रॉपर फॉर्म बनाया हुआ है, और उस फॉर्म में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जो भी हमारे पास वो डिज़र्विंग लोग आते हैं उसके थ्रू फिर हम उनकी स्क्रूटनी करने के बाद हम फिर इसको अपना वो करते हैं कि ये ज़कात एलिजिबल हैं या ज़कात एलिजिबल नहीं है। फिर वो पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़वाने के बाद हम उनसे साइन लेते हैं कि भाई आपके बिहाफ पे हम इस तरह काम करेंगे फ्यूचर में भी। तो वो साइन करते हैं तो हम उनको पूरी वैल्यूएशन की बात होती है, बिल्कुल ऐसा हम इसको प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं।
सर आप जितना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे अल्लाह से कबूल करे, और जितने भी लोग हैं उन सब के लिए भी सर ये कार खैर बने और वो भी कामयाब हों दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो तला भाई अस्सलाम वालेकुम, आपसे दोबारा से इंटरेक्शन करेंगे। बिल्कुल सर, मतलब दिन भर में जैसे बताया ये भाई भी थे और भी जितने भी लोग थे सबने बताया कि अब अपना अपना टाइम लगा रहे हैं, तो 1000 तक का टारगेट होता है आप लोगों का कि ये जो राशन के बैग्स रखे हुए हैं ये पैक भी हो जाएं और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो बिल्कुल इससे कहीं ज़्यादा का टारगेट है और उसमें राशन कंटिन्यूस चलते रहते हैं। ये राशन एक एलिमेंट है सिर्फ हमारे पूरे रमज़ान प्रोग्राम का। इसके अलावा हमारा जो है ईद बाज़ार का प्रोग्राम लगता है आखिर के 10 दिनों में। उसमें ये सिस्टम होता है कि हमने इस तरह रखा हुआ है कि पूरा स्टॉल्स लगे होते हैं, मिनी सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, ख़वातीन के, बच्चों के, बड़ों के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, सारा ईद का सामान। और वो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसको बताइएगा थोड़ा सा और क्लियर करके कि वो उसका किस तरह से कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वो कार्ड जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर होकर बताइएगा। क्योंकि उस टाइम बात हुई थी थोड़ी सी शॉर्ट बात हुई थी, वो थोड़ा सा नाज़रीन भी समझ सके और मैं भी समझ सकूँ। देखें मैं इसका बता देता हूँ कि देखें राशन की इतनी नीड है लोगों को कि जितने भी हम करना चाहें पूरी नहीं कर सकते। तो जितनी बाकी फैमिलीज़ रह जाती हैं वो फिर ईद बाज़ार के लिए अप्लाई होती हैं, उसका भी वैसे ही वेरिफिकेशन प्रोसेस है पूरा। उसके बाद उनको दिया जाता है एक प्रॉपर हमारी तरफ से कोड भेजा जाता है, जो कोड दिखाकर वो यहाँ पर एंट्री दी जाती है उनको। जब वो एंटर हो जाते हैं उसके बाद उनको एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लाइक एक कार्ड के तौर पे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है ताकि उसके फ्रॉड एलिमेंट्स हम कम कर सकें। फिर वो अंदर अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, ठीक है। और जब हम ये पिछले 3 साल से कर रहे हैं, तो जब कोविड का टाइम था तो हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से उनको बिठाते थे और फिर बारी बारी उनको कार्ड के नंबर्स के तौर पे उनको अंदर बुलाया जाता है उसके तर्ज पे। और जो शॉपिंग होती है वो शॉपिंग वही है जो आप और हम एक नॉर्मल मार्केट में जाकर करते हैं। उसमें आप अपनी चॉइस की चीज़ लेते हैं, आपको डिज़ाइन जो चाहिए कपड़े का आप वो वाला डिज़ाइन लेंगे, कलर्स, साइज़, चप्पल, सारी चीज़ों का एग्जैक्टली जैसे आप शॉपिंग करते हैं वो आप शॉपिंग करते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अगर एक बच्चा आ रहा है 5 साल का, उस कार्ड में या उस कूपन में कितने पैसे होते हैं, कितने तक की शॉपिंग कर सकते हैं? एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है उसकी, जो कार्ड है वो बिल्कुल जो आपको लेना है आप उसमें फ्री शॉपिंग है उसमें। अब 5 साल का बच्चा एक आ रहा है, उसको सिर्फ इतना पता है कि अब्बू मुझे शॉपिंग पे लाएं, उसको ये नहीं पता कि अब्बू पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये सर बहुत सबसे ज़बरदस्त चीज़, ये बहुत ज़बरदस्त काम है राशन और बाकी इफ्तार सारे बहुत बड़े काम है। लेकिन ये सर मतलब दुनियावी तौर पर अगर मैं बोलूँ ना कि सब फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, सब फैमिली रखते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना ये बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल यही वजह है इसके लिए बनाई गई कि लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो। बच्चे, ख़वातीन सब आती हैं अपनी पसंद से चीज़ लेके जाती हैं, कोई ये नहीं है कि बस आपको यही दिया जा रहा है और यही आपने लेना है। तो वो पूरी शॉपिंग करती हैं और बिल्कुल एंड में उनकी एंट्री होती है और वो अल्लाह हाफ़िज़ कार्ड वापस करके चले जाते हैं। तो उनको बिल्कुल यही फ़ील आता है कि हम कहीं गए थे, शॉपिंग करी थी, पता नहीं पापा ने पैसे दिए होंगे। तो बहुत अच्छे से ये सारी चल जाती हैं और उसमें भी तकरीबन हज़ारों की तादाद में हम फैमिलीज़ को कैटर करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। इसके ये है रमज़ान प्रोग्राम हमारा, लेकिन इसके अलावा 11 महीने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे होते हैं। उसमें से एक जो हमारा बहुत मेजर प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हो रहा है उसका नाम है बेहतर मुस्तकबिल। उसमें यह है कि उसमें हम लोगों को स्मॉल स्केल के बिजनेसेस लगा के दे रहे हैं। और क्योंकि देखिए हम राशन देंगे वो 1 महीने का है, वो भी ज़रूरत के हिसाब से है, लेकिन कोई कारोबार या कोई रोज़गार की अगर स्कीम उनकी लग जाए तो वो पूरे साल का उनका सिलसिला हो जाएगा, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी निकाली गई है, तो उसका सस्टेनेबल मॉडल ये है कि वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो वो जो अमाउंट वो वापस करेंगे उससे हम मज़ीद कारोबार लगा रहे होंगे। तो ये हर महीने के बेसिस पे जो है ना, मतलब आप चाहते हैं कि लोग अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, अपने काम करें, बिल्कुल, और ये जो परेशानी के हालात हैं उनसे बाहर आ सकें, इसमें हमने सबको कवर करा है। एज एन इसमें सिर्फ मर्दों का नहीं है, इसमें मर्द भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं और इसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं। तो ट्रांसजेंडर्स को भी, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में काफ़ी कम है, तो हमने उनको भी बिजनेसेस लगा के दे रहे हैं कि वो खुद यही लोग हैं, हम ही लोग, आप ही लोग हैं जो अवेयरनेस देंगे और चीज़ें करेंगे, क्योंकि हम सब एक जैसे ही हैं सर। एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आप लोगों को सबको
कामयाब करे अपने मकसद में। FFP हो चाहे जितने भी फलाई इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। किसी की नीयत पे कोई शक नहीं है। सब चाहते हैं कि किसी न किसी की किसी भी तरीके से मदद हो सके, चाहे वो राशन की मद में हो, चाहे वो ईद की शॉपिंग हो, चाहे वो बिज़नेस की मद में हो। तो सबको अल्लाह पाक कामयाब करे और सब नेक इसी तरह काम करते रहें। और हमें भी चाहिए कि हम इस तरह के अच्छे कामों में, नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त और हमारी पूरी टीम को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।